स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। पंजशीर घाटी की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर। अंदराव में तालिबान और विद्रोही गुट में भीषण लड़ाई। 50 तालिबानी ढेर, 20 से अधिक को बनाया गया बंधक। पंजशीर घाटी की लड़ाई में तालिबान के क्षेत्रीय कमांडर के मारे जाने का दावा। लड़ाई में पंजशीर समर्थक एक लड़ाके की मौत से घायल। पंजशीर घाटी में तालिबान ने MMD-30 होवित्जर तोप से दागे हैं गोले। तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर को गोले, बारूद और हथियारों के साथ चारों तरफ से घेरा। पंजशीर की रक्षा के लिए बख्तरबंद वाहनों पर तैनाती। सूत्रों के मुताबिक अहमद मसूद के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी। अफगानिस्तान में गृहयुद्ध के बीच पंजशीर के नन्हे शेर की तालिबान को चेतावनी। कहा, तुम कभी पंजशीर पर नहीं कर पाओगे कब्जा, यहां बहुत सारे शेर हैं। पंजशीर में तालिबानियों के खिलाफ अहमद मसूदी ने 9,000 लड़ाकों की फौज की तैयार। लड़ाकों को लगातार दी जा रही है ट्रेनिंग। अफगानिस्तान के काबुल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। आज 75 लोगों को लेकर पहुंचेगा भारतीय वायुसेना का विमान। काबुल से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी विमान से लेकर आ रहे हैं अफगानी सिख। अफगानिस्तान के गुरुद्वारों से लेकर आए हैं गुरु ग्रंथ साहिब। अफगानिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटेन ने आज बुलाई है G7 की आपात बैठक। एक मंच पर होगी दुनिया की 7 ताकतें। G7 की बैठक में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका होंगे शामिल। बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर चर्चा। तालिबान ने एक बार फिर दी है धमकी। 31 अगस्त तक नाटो अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाए। फ्रांस ने तालिबान को दी चुनौती। कहा, अगर तालिबान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चन पैदा की तो ठीक नहीं होगा। मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से फोन पर की बातचीत। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से दूसरे मुद्दों पर की चर्चा। अफगान छोड़ने वालों को तालिबानी आतंकी की धमकी। कहा, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अमेरिकी सैनिकों को जाना ही होगा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर विमान में चढ़ने के लिए अपनी बारी के इंतजार में अब भी इकट्ठा है हजारों लोग। भीषण गर्मी में एयरपोर्ट की दीवार पर बैठे हैं सैकड़ों लोग। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे वाले इलाके में महिलाओं की जिंदगी हुई है बदतर। बुर्के में कैद हुई महिलाओं की आजादी। पाकिस्तान एक बार फिर से बेपर्दा। ISI प्रमुख फैज हमीद की तालिबान के नेता और मुल्ला बरादर के साथ नमाज अदा करते हुए फोटो आई सामने। तालिबान ने पाकिस्तान के लिए तैयार किया है तबाही का रोड मैप। तालिबान ने तहरीक तालिबान के सैकड़ों कमांडरों को किया है रिहा। मौलवी फकीर भी जेल से रिहा। रिहाई के बाद मौलवी फकीर ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आजादी की लड़ाई लड़ रहे जिहादियों को किया संबोधित। टेंशन में इमरान। मौलवी फकीर ने पाकिस्तान में काफिर की व्यवस्था को बदलने पर दिया है जोर। पाकिस्तान के टुकड़े के लिए आतंकियों को हथियार मुहैया कराने की बात भी कही। पाकिस्तान का भस्मासुर बनेगा तालिबान। अफगान तालिबान के साथ मिलकर तहरीक तालिबान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की आजादी का तैयार किया गया है रोड मैप। पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए टॉप 8 कमांडर को सौंपी जिम्मेदारी। पाकिस्तान में मुजाहिदों की नई फौज तैयार करेगा तालिबान। पाकिस्तान की नई करतूत आई सामने। तालिबान आतंकियों को बेचने के लिए पाकिस्तान में अमेरिकी हमवेज और लड़ाकू वाहनों की करता है तस्करी से तालिबान की मोटी कमाई। तालिबान लाखों पाउंड के चुराए गए अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर का कर रहा है निर्यात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। श्रीनगर में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। आतंकी संगठन TRF चीफ अब्बास शेख के साथ शाकिब मंसूर भी थे। फाइजर बायोएनटेक बनी दुनिया की पहली फुल अप्रूवल वाली वैक्सीन। अमेरिका ने पूरी तरह से दी मंजूरी। वैक्सीन लगाने वालों में और भी ज्यादा भरोसा बढ़ने की उम्मीद। जेल से 200 करोड़ की उगाही करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के घर ED की छापेमारी। 16 लग्जरी कारें की गई हैं जब्त। 82 लाख से ज्यादा कैश बरामद। MP के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक के साथ मारपीट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मंत्री विश्वास सारंग ने युवक से मारपीट को बताया गलत। इंदौर पिटाई मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान। हिंदू बनकर बेच रहा था चूड़ी। युवक के पास से 2 आधार कार्ड बरामद। इंदौर में छेड़छाड़ मामले पर जेएम का बयान। कहा, थाने पर प्रदर्शन के पीछे PFI और SDPI के लोग। शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश। अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ EPWA की ओर से एल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। अत्याचार का जिम्मेवार अमेरिका को ठहराया गया। जाधव जनगणना पर पीएम मोदी से 10 राजनीतिक दलों की बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री ने हमारी बात गंभीरता से सुनी।
सीएम ने कहा है कि हमने बैकवर्ड, ओबीसी, ईबीसी सभी बातों पर बात की है। इसकी जनगणना हो जाएगी तो हम समाज के हर तबके के लोगों के विकास के लिए काम कर सकेंगे। पीएम से मिलने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जब जानवरों की गिनती हो सकती तो इंसानों की क्यों नहीं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप, कहा वसूली के लिए आते हैं भागलपुर। बीजेपी ने की है विधायक पर कार्रवाई करने की मांग। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर पशुपति पारस बोले, 2 भाइयों की मौत की वजह से नहीं आ पाया था हाजीपुर, जनता से मांगूंगा माफी। हाजीपुर में पारस के काफिले पर फेंकी गई स्याही। रांची में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के बाद भी नहीं मिली नौकरी। प्रदर्शनकारियों ने की जल्द सुनवाई की बात। सहरसा में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी है। जलजमाव के चलते थाना चौक स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम कार्यालय का बुरा हाल है। बारिश के पानी से कार्यालय लबालब हो गया है। जहानाबाद में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, तेज बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई है। कई निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया। मुंगेर में रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से मिली है निजात। बारिश के चलते कई इलाकों में हुआ है जल जमाव। आवागमन में वाहन चालकों को हो रही परेशानी। खूंटी में बारिश के बाद नदी में बहा है पुल। निर्माण की क्वालिटी को लेकर उठे हैं सवाल। ग्रामीणों ने उठाई जांच की मांग। पाकुड़ में जिला मुख्यालय के निचले इलाकों में बाढ़ के भयावह हालात। इलामी नवादा के बीच में पुलिया डूबा। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर। लखीसराय पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया है दौरा। बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुलझाने का दिया है निर्देश। बांका नगर थाना क्षेत्र के दुधारी गांव में नदी में नहाने के दौरान एक युवक लापता हो गया है। ग्रामीणों की काफी खोजबीन के बाद भी युवक का नहीं मिला है सुराग। स्थानीय गोताखोर युवक की तलाश में जुटा। समस्तीपुर में 10 रुपए भाड़े को लेकर नावे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला बिथान थाना क्षेत्र के बमभोरा गांव का है। पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोपालगंज में अधेड़ की धारदार हथियार से काटकर हत्या। मृतक के बेटे ने उसके ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। अरवल में ट्रैक्टर से दबकर हुई है चालक की मौत। सोन नदी में बालू खनन करके ट्रैक्टर लेकर चलाया जा रहा था चालक। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों का हंगामा। मुंगेर में सेवानिवृत्त रेलकर्मी के बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया निशाना। परिजनों ने लगभग 15 लाख के जेवरात की चोरी का लगाया है आरोप। बेतिया के नरकटियागंज में अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत का परिजनों का हंगामा देखने को मिला। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी एएनएम पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जहानाबाद में 3 अलग अलग जगहों पर पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। बाढ़ में हाईवा और बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि बाइक पर सवार महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव। सुधा पार्लर के संचालक और ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। 12 लाख रुपए की भी लूट। हत्या के विरोध में प्रदर्शन। बेगूसराय में तेज बारिश के साथ ठनका गिरने से पेड़ के नीचे रुके फुटकर विक्रेता की मौत हो गई है। घटना मसूरचक थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव की। देवघर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 14 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। 25 मोबाइल, 52 सिम कार्ड, लैपटॉप सहित कई कागजात भी जब्त। जमशेदपुर के सीताराम डेरा के पास नदी किनारे मिला युवक का शव। शव के शरीर पर चोट के निशान। हत्या या आत्महत्या की तलाश में जुटी पुलिस। धनबाद रेल मंडल के मंगरा रेलवे स्टेशन के बीच में रेल ट्रैक पार करने के लिए कंचनपुर बस्ती के ग्रामीणों ने अंडरग्राउंड मार्ग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण कई साल से कर रहे हैं अंडरग्राउंड मार्ग की मांग। छपरा में नवनिर्मित मकान के करीब सोख्ता के लिए बनाए गए गड्ढे में डूबने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। गृह प्रवेश समारोह में परिवार के साथ शामिल होने आया था मासूम। विक्रम में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने चापाकल में जबरदस्त टक्कर मारी है। हादसे में बाइक चालक और उस पर सवार दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुंगेर में ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने फरार 10 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर घर में चिपकाया इश्तेहार। माइक के जरिए पुलिस ने ग्रामीणों से कहा, आरोपी अगर सरेंडर नहीं करते तो घरों की कुर्की जब्ती की जाएगी। रोहतास जिला के काराकाट थाना क्षेत्र के खुशी बाजार में आपसी विवाद में युवक को मारी गई गोली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेर में बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। सदर अंचल अधिकारी ने किया है 4 लाख के मुआवजे का ऐलान।
सिवान में तैनात थाना क्षेत्र के सिरिसिया के सोना नदी से शव बरामद किया गया है। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। अररिया पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को किया है गिरफ्तार। 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद। अपराध की योजना बना रहे थे ये सारे अपराधी। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में फर्जी एसीबी ऑफिसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने उसके घर से दबोच लिया है। फर्जी एसीबी एक शिक्षक से 1 करोड़ की राशि मांग रहा था। बोकारो के बेरमो स्थित सीसीएल कथारा वाशरी में कार्यरत सीसीएल कर्मी का शव अपने ही सीसीएल आवास में फंदे से झूलता हुआ मिला है। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। खूंटी के पीपरा टोली परसा टांड जंगली क्षेत्र के पगडंडी में झाड़ियों के पास युवक का शव पड़ा मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच में जुट गई। धनबाद जिले के झरिया तीसरा थाना क्षेत्र के एमओसीपी यात्री शेड में संदेहास्पद स्थिति में मिला है असंगठित मजदूर का शव। ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत की आशंका। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा में कोलेबिरा पुलिस ने तस्कर को रंगे हाथ 19 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोलेबिरा पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की है। नकदी पुरस्कार देने की घोषणा की। गांव में बाढ़, भूकंप, महामारी जैसी आपदा में बेहतर प्रबंधन कैसे हो? आपको बता दें कि बिहार सरकार ने साल 2030 तक बिहार को हर तरह के आपदा प्रबंधन से मुक्त होने की योजना बनाई। बेतिया में एसएसबी के बड़े अधिकारियों ने मनाया है आजादी का अमृत महोत्सव। महोत्सव के तहत किया गया है वृक्षारोपण। कई महीनों से लोगों के बीच चला रहे हैं जागरूकता अभियान। अरवल इंडोर स्टेडियम में कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज को लेने के लिए थैले का शुभारंभ किया है। इस दौरान 70 लाभुकों के बीच में राशन के साथ थैले का वितरण किया गया। झारखंड को मिलेगी आज बड़ी सौगात। देवघर एम्स का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन और सांसद निशिकांत दुबे भी ऑनलाइन होंगे शरीक। साहिबगंज स्वास्थ्य विभाग की ओर से नवनियुक्त एएनएम को सुरक्षित प्रसव प्रशिक्षण दिया गया है। सिविल सर्जन ने सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। देवघर बाबा मंदिर को खुलवाने और बिहार झारखंड की सीमा से पाबंदी हटाने की मांग पर हुआ है फैसला। डीसी ने तत्काल प्रभाव से बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा और खोरी पानन से पाबंदियां हटाने के आदेश दे दिए। स्वर्ण व्यवसायियों के बिजनेस पर नकेल कसने के बाद अब स्वर्ण व्यवसाय प्रदर्शन करने लगे। इसी कड़ी में आरा के सभी स्वर्ण व्यवसायियों ने दुकानें बंद करके केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। मधुबनी के महीनाथपुर पंचायत को नगर निगम में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों ने किया है एनएच जाम। मामला राजनगर प्रखंड क्षेत्र के महीनाथपुर पंचायत का। बख्तियारपुर में अथमल गोला प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 4 पर लोगों ने किया अतिक्रमण। रेलवे की पटरी पर लोगों ने लगा रखी है दुकानें। हादसों के बाद भी रेलवे प्रशासन मौन। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमित कॉलेज की जमीन को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है खाली। जेसीबी से अतिक्रमण किए गए स्थायी और साथ ही अस्थायी सैकड़ों घरों को तोड़ा गया है। बेगूसराय में जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान की शुरुआत पूरे जिले में की गई है। जिले में 1 साल से 15 साल के करीब 10 लाख बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस का टीकाकरण किया जाएगा। नमामि गंगे और जल संसाधन स्रोत रिसर्च की 14 सदस्यीय संसद टीम पटना साहिब पहुंची है, जहां पर संसद की 14 सदस्यीय टीम गुरु गोविंद सिंह महाराज के दरबार में गए और गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। पटना के ग्राम पंचायत सबलपुर में शुरू आरटीपीएस केंद्र। अब प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को प्रखंड मुख्यालय का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। अक्टूबर के आसपास आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। गृह मंत्रालय की कमेटी ने पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट। बच्चों पर खतरा नहीं, लेकिन बच्चों की वैक्सीन नहीं होना बन सकती है चुनौती। झारखंड की राजधानी रांची में ट्रेन के जरिए होगी कोरोना की नो एंट्री। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर चलेगा स्पेशल टेस्ट ड्राइव। संक्रमित मरीजों को किया जाएगा आइसोलेट। पिछले 24 घंटे में झारखंड में आए 18 नए पॉजिटिव मामले। राज्य से मिले हैं 12 पॉजिटिव मामले। सूबे में 165 सक्रिय मामले। इन्फोसिस के एमडी सलील पारेख को अल्टीमेटम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल की खामियां 15 सितंबर तक दूर करने के निर्देश दिए। मारुति सुजुकी को मिला है बड़ा झटका। सीसीआई ने कंपनी पर लगाया है 200 करोड़ रुपए का जुर्माना। ग्राहकों को डिस्काउंट दिलवाने से रोकने का आरोप। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना हुई है लॉन्च। एयरपोर्ट और हाईवे जैसी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के अधिकार
बेचकर 4 साल में 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार। क्रेडिट कार्ड बाजार में खोया रुतबा हासिल करेगा HDFC बैंक। शुरुआत में हर महीने 3 लाख नए ग्राहक जोड़े जाएंगे। LIC IPO को मैनेज करने की दौड़ में 16 मर्चेंट बैंकर 24 और 25 अगस्त को बैंकर दीपक के समक्ष देंगे अपना प्रस्तुतिकरण। ओलंपिक ब्रांज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया चोट की वजह से वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से हुए बाहर, 6 महीने बाद कर सकेंगे वापसी। लीड्स टेस्ट से पहले इंग्लैंड को झटका, तेज गेंदबाज मार्क वुड कंधे की चोट की वजह से मैच से हुए बाहर। साउथ अफ्रीका के कोच बाउचर ने आपत्तिजनक गीत को लेकर मांगी माफी। गाने में अश्वेत खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणी की गई। भारत इंग्लैंड के बीच में तीसरे मैच से पहले अच्छी खबर, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर हुए हैं फिटनेस क्रेजी शिल्पा शेट्टी ने योग करते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस को पसंद आ रहा है शिल्पा का योग। फिटनेस के लिए मशहूर मलाइका अरोड़ा ने भी योग करते हुए वीडियो किया शेयर। मलाइका का वीडियो हुआ है वायरल। रुबीना दिलेर का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रुबीना जमकर मस्ती करती हुई आ रही है नजर। मिया शर्मा ने क्रिस्टल डिसूजा के साथ मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में दोनों ग्लैमरस अंदाज में बिखेर रही हैं जलवा। देवीना बनर्जी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में देवीना खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही है। फैंस हुए हैं देवीना के दीवाने। दिलजीत दोसांझ ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। दिलजीत ने जीता है फैंस का दिल। चलिए अब खबरें विस्तार से। अब हम आपको अफगानिस्तान से आई एक तस्वीर दिखाएंगे। इस तस्वीर से आपको ये पता चलेगा कि अफगानिस्तान संकट में गैर मुसलमानों पर कैसा कहर बरपाया जा रहा है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट की है, जिसमें 3 सिख यानी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखे हुए दिख रहे हैं और इन्हें भारतीय वायुसेना के विमान से आज भारत लाया जाएगा और